अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस सलवी। आज आप देख रहे हैं मैं फिरोजपुर झिरका के जो तिजारा रोड है, यहाँ पर टी पॉइंट पर मुमताज़ कलेक्शन शोरूम है, कपड़ों का दुकान है। आज यहाँ पर जो है हर साल की भांति जो 20,000 से अधिक 20,000 मानो ऊपर जो लेते हैं 100-200 20,000 की, उनको एक ड्रा के माध्यम से एक इनाम दिया जाता है। जिस तरीके से आप ये सारे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर गिफ्ट निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये सारे लोग वो हैं कि जो जिन्होंने 20,000 रुपये की जो है अधिक की जो गिफ्ट यानी कि खरीदारी की है। इसमें से 4 इनाम जो आप देख रहे हैं, ये फ्रिज का है या वॉशिंग मशीन का है और इन्वर्टर का है और सिलाई मशीन का है, और एक जो है 4 ही है, ये 4 इनाम थे। इसके अलावा जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं सबको जो है जो बैग है, ट्रॉली बैग जो है, वो सबको गिफ्ट में दिया जाएगा। वो सब जिन्होंने 20,000 से अधिक जो है खरीदारी की है। ये बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। यहाँ के जो ऑनर हैं हनीफ अटेरना हमारे साथ हैं, और इधर जो है साहुन अटेरना क्या नाम साहुन हाजी जी हमारे साथ हैं फिरोजपुर, और साथी है। हम ये जो शुरुआत की है, इस शुरुआत का मकसद क्या है, सबसे पहले हनीफ से बात करते हैं। हनीफ, आपका खबर है टीवी में स्वागत है। ये जो शुरुआत की है आप लोगों ने, क्योंकि मेवात में देखा जाए, नहीं पूरा हरियाणा में, उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो हमने पहली बार ऐसे शुरुआत देखी। कंपनियों में तो होती है वो अपने ग्राहकों को या अपने उनको देते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ शुरुआत करने का मकसद क्या है, आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली अलवी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे यहाँ आए। देखिए, ये हमारी 3री एनिवर्सरी है और ये शुरुआत हमने 2021 से की थी। तो मेरे सामने तो आइडिया विदेश से ही आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ अपने यहाँ भी शुरू की जाए। जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते तो अंजाम तक नहीं पहुँच सकते। तो ये चीज़ हमने 2021 में शुरुआत की, फिर 22 में भी शुरू किया। तो लोगों में इतना इंटरेस्ट जगा, क्योंकि कपड़ा खरीदते ही हैं, सभी खरीदते हैं जिनको चाहिए होता है। उसके साथ साथ अगर उनको कुछ एडिशनल मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो वही इंटरेस्ट के बेस पे कस्टमर ने हमको बहुत बार बार बोला। फिर से हमारी 3री एनिवर्सरी आई तो हमने इस बार फिर से इनामात दिए, और जो आज 26 फरवरी को हमने दिए हैं। अच्छा, ये चीज़, क्योंकि मैं शुरू से ही इनामात के टॉम में मौजूद था, मैंने एक चीज़ देखा है कि कई आदमी ऐसे थे कि जिन्होंने 5-5 बैग, 6-6, 7-7 बैग लिए हैं और 2-2, 3-3 बैग लिए हैं। तो क्या वो 20,000 पे या ऊपर पे क्या तरीका था? आखिर में एक आदमी ने 5-5, 7-7 बैग कैसे लिए? एक्चुअली सबसे पहले हमने इसमें 4 इनाम रखे थे कि जो 20,000 की शॉपिंग करेगा या उससे प्लस करेगा तो उसको फ्रीज था, इन्वर्टर बैटरा था, वॉशिंग मशीन था और सिलाई मशीन था। लेकिन हमने पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस पे हमने देखा कि यार बहुत लोग दूर दूर से आते हैं बेचारे, तो वो खाली हाथ चले जाते हैं और उस टाइम पे नर्वस भी फील होती है। तो हमने क्या किया कि 4 इनाम के साथ साथ इस बार हमने कि कोई भी कस्टमर खाली ना जाए और उनको अच्छा इनाम मिल जाए जो घर में भी यूज हो जाए। तो इसके लिए हमने बैग दिए उनको, ट्रॉली बैग, जिनकी 5 साल की वारंटी है। उनका प्राइस कम से कम 3,000 रुपये है। उसके साथ साथ आपका एक सवाल था, कौन सा था? हाँ बिल्कुल, जो मैं ये कह रहा था कि एक आदमी है, 3-4 5-5 बैग दिए हैं, तो इसका क्या आपने 40,000 से कम को एक रखा था? क्या है वो तरीका? मैं बताता हूँ। इसमें क्या था, या तो कोई 20,000 की शॉपिंग करे या फिर 40,000 की करे, 60,000 की करे, उसके 3 कूपन कट जाएंगे। अगर किसी ने 60,000 की तो 3 कूपन हो गए। अगर किसी की 55 भी रह गई तो उसके 2 ही कूपन कटेंगे। तो किसी कस्टमर ने 60,000 की, कोई 58 पे पहुंच गया, फिर 2,000 की उसको 3 कूपन बनाने के लिए। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया कि उसको 1 ही कूपन दे दें, हमने उसको 3 कस्टमर है तो इसका मतलब वो चीज है कि ये ना हो कि यार मैं 3 बार लेके जाऊं तो मुझे 3 मिले। हाँ, तो इसलिए आपने अपनी तरफ से उसको अगर हर 20,000 के बाद एक कूपन आपने देने। साहब, हमने आपके सामने ड्रॉ खोला, आप लोगों ने पर्ची निकाली, हमारी फुल 100% ट्रांसपेरेंटी, ईमानदारी रही उसमें कि जिसके जो नसीब में है वो उसको मिले। किसी का 1 कूपन था उसको 1 मिला, 2 कूपन थे 2 मिले, 3 था 3 मिला। मतलब जैसा जिसका था हमने उसको ईमानदारी के साथ दे दिया। वही हमारे साथ आज साहुन है, और मैं बड़ी बात बता दूं कि साहुन काफ़ी फिरोजपुर झिरका में कपड़ों के लिए मशहूर है, और ख़ासतौर पे खादी के लिए बड़े जाने जाते हैं। दूर दूर से खादी इनके पास खरीदने आते थे। लेकिन अब तो खादी में भी वैरायटी इन्होंने कई बढ़ाई है, और क्या नाम नीलम बढ़ाया, और कपड़े लेडीज़ का और उनका काफ़ी चीज़ें इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन
जो कुछ समय से पहले हनीफ और इनकी जो दोस्ती हुई है, और वो दोस्ती भी जो खादी की तरह एक गाड़ी हो गई, जैसे पानी से गाड़ी होते हैं ना धोने से, वही गाड़ी हुई है। इसका नतीजा, क्योंकि यह आइडिया हनीफ के आने के बाद ही क्यों आया? क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी दुकान कर रहे थे, तो क्या कभी आपके जहन में नहीं आया? कारण क्या रहा इस आइडिया? फिर अब आप कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई में लग रहा है कि हम खुशी महसूस हो रही है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कहेंगे? जी अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह। दरअसल बात यह है सर, हनीफ भाई के आने से एक तो हमारा तो यहीं का माइंड है ना, केवल इंडिया का या हरियाणा का, लेकिन भाई साहब इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, तो इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस वहाँ कर करके और यहाँ मेवात में लोगों को दिखाया है। तो इससे मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मैं ही क्या, तमाम इलाके के लोग बड़ी अच्छी महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत एक अच्छा, एक नया एक आइडिया लोगों को दिया है। और बल्कि साथ के साथ ये किया, मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अपने में से, अपनी कमाई में से लोगों को तकसीम कर देना बड़ी बात है। तो हम तो इस बात को वहाँ जोड़ लें तो हमें ज़्यादा अच्छा है। तो आज जैसे आज हुआ 30वीं एनिवर्सरी थी, तो इसमें कैसा अच्छा लगा? दिल जीतने की बात कर रहे हैं इस साल, तो वाकई में हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बिल्कुल कह रहे हैं ना, चौड़ा में चितौड़ा काटा है, वो वाली बात है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा, कई बार ईद के बाद करते थे, आज पहले क्यों किया है? तो क्या वजह रही है? वो तो सर एडिशनल किया है, वो तो ना, अच्छा, जो ईद के मौके पे किया था वो तो एडिशनल किया था। अच्छा। बाकी हम जो करते हैं वो 26 फरवरी को ही करते हैं, मतलब एनिवर्सरी पे। जी 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 सर। आगे कोई प्लानिंग आज इस तरीके से कोई? इंशाल्लाह जैसा आइडिया आता जाएगा उस हिसाब से इंशाल्लाह आगे कदम रखेंगे। वही हमारे साथ और साथी हैं, थोड़ा होंगे इधर जो है, आप उनसे पूछेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? आज का प्रोग्राम रहा और कैसा लगा आपको? क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? क्या घटक पर क्या कहेंगे आप बारे में? मेरा नाम अलीम है, मैं भी फिरोजपुर झिरका से ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज प्रोग्राम हुआ है वो काबिल तारीफ है। उसके मतलब मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ जो यहाँ महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हमारे जो अवाम है, हमारे जो मेवात के हैं, उनको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने लगी है। जो ये हनीफ भाई ने और हाजी साहुन जी ने जो बिजनेस शुरू किया है वो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहले इस वेराइटीज़ के कपड़ों के लिए या इस तरह की शॉपिंग के लिए हमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जाते थे। अब वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलने लगी हैं। उससे क्या है कि आपका टाइम, ऐसा तो नहीं, वो चीजें तो मिल रही है। मैं आपको वहाँ गुड़गांव फरीदाबाद से लाएंगे, महंगी मिल रही हो, दुगने रेट पे, या क्वालिटी ना हो, क्या कहेंगे? कि वाकई में संतुष्ट? बिल्कुल जी, प्राइस से भी और चीज से भी? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस चीज़ से, प्राइस से भी और वैरायटी से भी। क्योंकि अगर आप गुड़गांव दिल्ली जाओगे तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा खपत है आपका, प्लस आपका जो गाड़ी का है, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सब चीज़ों की आपकी बचत हो यहाँ हो रही है। प्लस वही चीज़ आपको सेम रेट में या उससे थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका टाइम समय की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कपड़ों में कोई इफेक्ट आ जाए तो आप यहाँ आसानी से आप उसे चेंज भी कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हाजी साहुन और हनीफ भाई के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत करे। बिल्कुल अच्छी पहल है। वही हमारे साथ युवा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इन्होंने शुरुआत की है, आप कई तीनों प्रोग्रामों में देख रहा हूँ, तीनों प्रोग्राम में आए हैं, तो इनको क्या एक ऐसा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि जिससे लोग इनसे ज़्यादा जुड़ें, या फिर दूसरे जो काफ़ी लोग हैं मुस्लिम भी जो बड़ी बड़ी ऐसी शोरूम खोल रहे हैं, कलेक्शन है उनकी, क्या उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते। और हमारे जैसे ऑनर के मालिक जो मुमताज़ कलेक्शन के हाजी साहुन जी हैं, भाई हनी पटेल हैं, सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इनके साथ साथ जो इनका स्टाफ है और जो इनकी पूरी फैमिली है जो आज सभी भी यहाँ मौजूद रहे, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी इन्होंने शुरुआत करी है और मेवात में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इन्होंने इनके द्वारा लिया गया है। हमें उम्मीद यही है कि जितने भी लोग हैं जो भी इस कारोबार में हैं, जो भी तिजारत में है, ख़ास तौर से जो हमारे इलाके के लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों को शुरू करेंगे
और ऐसी चीजों को जब शुरू करेंगे तो लोगों में विश्वास जगेगा, लोगों में एक तरीका से अलग सी खुशी रहती है। देखो कोई भी इंसान है वो तो खरीदारी तो करता है, लेकिन जब उसको ज्यादा खुशी महसूस होती है जब वो यहाँ आकर के ऐसी ऐसी चीजों को रिटर्न देखता है, मुझे कुछ मिला है। अभी जैसे आप कह रहे थे इम्प्लीमेंटेशन की बात, ये कि पहले ये कुछ और शक्ल में प्रोग्राम था, दूसरा और शक्ल में प्रोग्राम था, आज हम तीसरा जब देख रहे हैं तो ये बहुत ही आला शक्ल में प्रोग्राम है। जिन लोगों ने जिनका कूपन भी नहीं निकला या जिनका कुछ इनाम भी नहीं निकले, उन लोगों को भी इन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो मोटिवेट होकर के निकले, डिमोटिवेट होकर के नहीं निकले। अच्छा, आप देखते हैं कि कपड़ों के बारे में, वैरायटी के बारे में कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मान ले लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को एक वो करने के लिए इस तरह के नाम दिए जाते हैं, क्या कपड़ों की भी क्वालिटी अच्छी होती है? आप लोगों ने परखा हो, देखा हो? नहीं, इसमें चीजें हैं, पर देखो आदमी आता है, ये इनाम बाद में है, पहले क्वालिटी है। क्या आपने महसूस किया भाई क्वालिटी अच्छी है क्या? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अभी तो तीन दफा इन्होंने कराई ना, तो बहुत पहले से ये लोग काम कर रहे हैं। खासतौर से हाजी जी को अगर हम देखेंगे तो बहुत पुराने वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा फर्क है, ये दोनों लोग सामाजिक हैं, और सामाजिकता जिसके अंदर है वो चाहे किसी भी फील्ड में है, वो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से उसको चलने की जरूरत है। ज्यादा ना कर ज्यादा चीजों को आगे ना बढ़ा करके सिर्फ उस लिमिटेशन में रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोनों साथी सामाजिक हैं, और उसी एतबार से चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला यहाँ आ रहा हो, चाहे कितना गरीब यहाँ आ रहा हो, दोनों को एक ही थाली में तोलना, फिर उसी के हिसाब उनको डील करना, ये बहुत खुशी की बात, बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से वही हमारे साथ युवा हैं, सामाजिक हैं। अख्तर साहब, आपने देखा शुरू प्रोग्राम में रहे, कैसा महसूस हुआ? आपने क्या देखा, कैसा लगा आपको? क्या ऐसे प्रोग्राम और भी होते रहने चाहिए? और मेवात के अन्य जो कलेक्शन हैं, क्या उनको भी इनका जो है एक नकल करनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहुन साहब का, भाई हनीफ जी का। इन्होंने एक बेहतरीन पहल के साथ साथ, इंसान के पास सबसे कीमती जो है वो समय होता है। समय और पैसा यहाँ दोनों बच रहा है। एक आज देहात को देखते हुए जो भाइयों ने एक पहल की है, हाँ, हम देखते हैं, देखो 100% तो खरीदने वाला भी नहीं जानता कपड़े की जात क्या है, कपड़े का रंग क्या है, रूप क्या है। तो यहाँ तो मिलने जुलने के हिसाब से भी और आपसी देहात के माहौल से भी, सामाजिक होने के नाते भी, ये समाज की भावनाओं को देखते हुए उसी हिसाब से कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हमें क्वालिटी के लिए बाहर जाना पड़े, जैसे दिल्ली गुड़गांव हमारी नज़रों में माने तो सुबह से शाम हो जाएगी एक कपड़े के लिए, तो वो समय बचेगा, और वहाँ कौन कैसा रेट लगाएगा, कैसा नहीं लगाएगा, वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ तो फिर भी एक दूसरे के लिहाज से, शर्म से उस चीज़ को हासिल कर पाना बहुत ही आसान है। और मैं चाहूँगा कि हर बार जिस तरीके से मुमताज़ कलेक्शन का एक मोटिवेशन के तौर पर और ग्राहकों का मोटिवेशन देखने को मिल रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छी क्वालिटी, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे अपने सर्कल के जितने भी साथी हैं, ऐसा कोई बंदा बचा होगा कि जिसने मुमताज़ कलेक्शन के लिए सेवा का मौका नहीं दिया होगा। और वो लोग भली भांति जानते हैं कि मुमताज़ कलेक्शन क्या है, किस प्रकार के कपड़े रखता है, किस प्रकार के उनके रेट हैं, किस प्रकार से उनका अपना एक व्यवहार है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। और मैं तो उन दर्शकों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मुमताज़ कलेक्शन पर सेवा का मौका नहीं दिया, वो भी एक अपनी मन संतुष्टि के लिए एक आजमाइश कर सकते हैं और सेवा का मौका दे सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई, यहाँ हमारी पसंद के भी कपड़े मिलते हैं, पसंद के रेट भी हैं, पसंद के लोग भी हैं। तो यही है कि भाई मैं बधाई देना चाहूँगा, और बधाई के पात्र भी हैं। अच्छा काम है। हाजी साहुन से पूछना चाहेंगे आखिर में, जो दर्शक यहाँ पहुँच ना पाए हैं, जो सोचते रह गए कि हम भी ये इनाम से रह गए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह मौका मिलेगा। कहते हैं कि आए, एक बार परखे, देखें, जी जाने। जब तक आदमी नजदीक नहीं पहुंचता है, कई बार भ्रम में आदमी रह जाता है। बहुत से आदमी क्या है कि पहुंचे नहीं होंगे, दूर दूर से बस आपके सामने बुराइयां भी करते हैं, उनके लिए क्या आए, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जो कई बार गलतफहमी में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेवात में सबसे बड़ी कमी है कि अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होता है। ये चीजें आप लोगों के सामने भी आई हुई। दरअसल मुझे तो नहीं लगता ऐसा,
अब जाकर के लोग जागरूक हुए हैं, एजुकेशन में भी पढ़े लिखे हैं ना, काफ़ी चीज़ें हैं और लोग सब कुछ जान रहे हैं इस टाइम। तो हमें नहीं लग रहा कि हमसे लोग दुखी होंगे, हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो कस्टमर मेरे पास फर्स्ट टाइम आया वो अल्लाह के करम से जुड़ता हुआ चला गया। और भी अभी हमने नहीं देखा कि कोई बंदा हमसे रूठ गया या टूट गया, हमने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। इसलिए तो ये बड़ी कामयाबी मानते हैं। जी जी इंशाल्लाह। यानी कि ये तो एक सर्कल बन गया, यानी कि उसने और भी जोड़ा, दूसरे और जी, जोड़ा। जी, और आज कस्टमरों ने यकीनन जो है साबित भी कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी बेस पे, बल्कि मैं ये कहूँ कि पिछली दफ़ा मेरा एक साथी से वो थोड़ा उधार के ऊपर लेने देने पे वो मामला हो गया था कि यार मेरी उधार नहीं की तूने। वो मुझे रास्ते में मिला 2-3 दिन पहले कि यार उधार नहीं करी, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। तो मैंने उससे टाइम लिया कि भाई आप मुझे थोड़ा टाइम दे। तो उसने नेक्स्ट अगले दिन का मुझे टाइम दिया। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसके घर गया, उसको समझाया कि मेरी मजबूरी ये थी उधार ना करने की, बट भाई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो वो भी भाई आज माशाल्लाह यहाँ मौके पे समझ गया। ये बिल्कुल सही है। वसूल दुकानदारी के अंदर कोई वसूल होते हैं, और जब तक आप वसूलों पे नहीं चलोगे तो वो नुकसानदेह हो जाता है। जी जी जी। तो आप लोगों ने क्या वसूल बनाए खास तौर पे? भाई एक दाम का है और किसका क्या क्या वसूल है, जिस तरह के लोग आए तो पहले ही समझ जाए कि भाई हाजी जी के पास जाएंगे तो उनके ये वसूल है। दरअसल हमारा जो सिस्टम है सर वो ये है कि जितना जिस कपड़े पे जितना डिस्काउंट हम कर सकते हैं, जो पॉसिबल हो वो हम कस्टमर के लिए करके देते हैं। ठीक है, ये थे हाजी साहुन और यहाँ के साथी, और सारा प्रोग्राम आपने देखा है और ये देख रहे हैं आप खबर टीवी पे। और एक बार मुमताज कलेक्शन फिरोजपुर झिरका आइए, अपने आंखों से देखिए, जांचें परखें और ये भी पता करें कि जो दुपट्टा दूसरी दुकान पे मिलता है यहाँ कितने का मिलता है, जो खादी दूसरी दुकान पे मिलती है यहाँ कितनी मिलती है। और एक बार ट्राई करके देखें और देखें कि वाकई में ये जैसा दावा करते हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। एक बार जरूर सोया का मौका दें। देखते हैं खबर टीवी, यूनुस सलवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप यहाँ बतौर मुख्य अतिथि आए थे, बतौर यहाँ एक गिफ्ट लेने के लिए भी आए थे, तो आपको इस तरीके से हम देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद इंशाल्लाह मेरा गिफ्ट मिल जाए, बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे। और आज गिफ्ट निकला है, वो भी इन्वर्टर करके सीजन आ रहा है, क्या कहेंगे? एक तो आपको गिफ्ट निकला है और जो शुरुआत की है मुमताज कलेक्शन ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो अलवी जी, जो मुमताज कलेक्शन ने जो शुरुआत करी है बहुत अच्छी शुरुआत है, और जितने भी हमारे जो इसमें इस बिजनेस में जो जुड़े हुए हैं सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसको और भी दुकानदारों को आगे आना चाहिए और अपने मुनाफे में से इस तरीके से गिफ्ट अपने कस्टमरों को देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप वाकई में ऐसा करिए, आपने पहली बार मुमताज कलेक्शन सामान खरीदा है, आपने दिल्ली भी, गुड़गांव भी, लू भी बड़ी बड़ी उनका खरीदा है, बड़ी बड़ी शोरूम पे खरीदा है। तो ऐसा तो हो या जेब काट के ये पब्लिक को दे रहे हो, या रियलिटी में वाकई में सही जायज में पैसे लगा के अपनी जायज कमाई में दे रहे हैं? क्या कहेंगे, सच में बताने की बात? देखो अलवी साहब, हम अपने लोकल बाजार में भी खरीदारी करते हैं और बाहर भी करते हैं। जो उन औरों के मुकाबले जो इनके जो रेट है वो वाजिब है, औरों से कम है, और बिल्कुल मैं कहता हूं कि हमारे लोगों को और पहल करनी चाहिए, इस तरीका के पूरे इसमें उतरना चाहिए बिजनेस में, और लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो एक बड़ी शिकायतें आती है जो सामान होता है उसके बारे में, क्या मुमताज कलेक्शन से आप माल जो बताया जाता है वही मिलता है? क्या उसमें भी कोई मिलावट होती है, कोई बात होती है? जो बताया जाता है वही मिलता है कि नहीं? बिल्कुल जो बताया जाता है वही मिलता है, कोई कस्टमर के साथ कोई धोखाबाजी नहीं है, और पूरे तरीके से बिल्कुल 100% बिल्कुल खरा माल दिया जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं। अली साहब, मौलाना साहब, आप देख रहे हैं बिजनेस और बिजनेस में भी एक नया खासतौर में बात में और तो होता है बात में नई शुरुआत की है कि अपनी ईमानदारी की कमाई से, हलाल कमाई में से कुछ अपने ग्राहकों को वापस करना। कैसी जो योजना है, जो स्कीम है, तो पहले इसको कैसा मानते हैं और बिजनेस के बारे में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इस वक्त इलाका मेवात के लिए, मेरा नाम साबिर मज़ाहिरी है, आमतौर से 2 ही मैसेज दे रहा हूँ। सबसे पहले तालीम, दूसरा बिजनेस तिजारत। और
तिजारत के लिए आप जितना प्रचार करेंगे इतने तिजारत में कामयाब होंगे। आप बड़ी बड़ी तिजारतों को देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसों को देखते हैं, वो कितना सारा रुपया उसको प्रमोट कराने के लिए और उसका प्रचार कराने के लिए आप खर्च कर देते हैं। तो ये अपना अपने एक निज़ाम होता है। और आज साहुन साहब और ये भाई हनीफ साहब, इनका तो मिजाज है जो से भी खर्च करने का। इंशाल्लाह इससे और तक़वियत भी मिलेगी इनको, और आगे बिजनेसमैनों को भी इससे हौसला मिलेगा। नहीं, जो शुरुआत की है ये कैसा कि मेवात में और भी मुस्लिम लगा लो, दूसरे आदमी लगा लो, कभी ऐसा नहीं किया जाता। क्या कैसा मानते हैं, इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या औरों को भी ऐसा शुरू करना चाहिए, क्या है? देखो, मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ, तिजारत में असल चीज़ होती है प्रचार। मुमताज़ कलेक्शन ने इस कदम को उठाया है, वो इनका एक सराहनीय कदम है, और इससे उनके बिजनेस में और बढ़ावा भी मिलेगा। और बगैर प्रचार के कोई चीज़ें नहीं हो सकती। एक बेहतरीन कदम है, इससे ग्राहकों को भी एक अच्छा लगता है। ग्राहक ये सोचता है कि यार जब मैं 10,000 की शॉपिंग कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं फलाने मुमताज़ कलेक्शन से करूँ, उनसे कुछ है ना कुछ तो फ़ायदा उनको पहुँचता है। और ये कि बेहतरीन कदम है। इस तरीके से हमारे ताजिरों को और बिजनेसमैनों को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए, ताकि लोग जुड़े और अपनों की तरफ, बिजनेस की तरफ चलें खरीद फरोख्त के लिए। जी, आप इस प्रोग्राम में मुमताज़ कलेक्शन में पहुंचे थे, कैसा महसूस हुआ, आपने क्या यहाँ देखा और क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? देखिए अलवी साहब, मैं पिछले साल भी इन्होंने जब ये जो प्रोग्राम किया था और लोगों को इनाम दी थी, मैं उस वक्त भी मैं बांटने वालों में था, बतौर मेहमान मुझे बुलाया गया था। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वाकई बहुत मोटिवेशनल है, इससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे। और इनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह के बिजनेस करने का जो तरीका है, वाकई अपने आप में एक अलग तरीके का एक इन्होंने प्रोग्राम चलाया। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, जो क्वालिटी जिस तरह की बता के देते हैं और वही क्वालिटी निकलती है, कभी धोखा नहीं करते। बल्कि कहीं कोई कंपनी के पीछे से कोई शिकायत आती है तो उसको वापस भी लेते हैं। मैंने ये देखा है, कई बार हम कपड़े खरीदते हैं, कई कपड़ों में शिकायत आ जाती है तो वापस भेजते हैं। तो इनका जो तरीका है वाकई बेहतरीन है। और मैं ये समझता हूँ जो मेवात में और दूसरे भाई हैं, शायद वो इंस्पायर होंगे, वो भी इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे। क्योंकि जब ये कमा रहे हैं इतना बांटने के बाद, तो शायद जाहिर सी बात है वो भी कमा रहे होंगे। जबकि रेट इनके, क्योंकि ग्राहक इसलिए नहीं खरीदता इनसे अगर हमें साल के अंत में इनाम देंगे, ग्राहक इसलिए खरीदता है दूसरों के बनिस्बत अच्छा मिलता है और वाजिब रेट मिलते हैं, इसलिए ग्राहक आता है। ग्राहक कभी किसी इनाम के चक्कर में किसी दुकानदार के पास नहीं जाता। ये तो अलग बात है, अगर अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक तो कभी कहने के लिए भी नहीं आता कि आप मुझे इनाम क्यों नहीं दे रहे। मैंने भी 70,000 कपड़े खरीदे हैं, बहुत लोगों ने लाखों रुपए कपड़े खरीदे हैं, वो थोड़ी शिकायत को लेकर, वो इसलिए आते हैं मुमताज कलेक्शन पर वाजिब रेट में माल मिलता है। बहन जी, आप राजनीति में भी रही हैं और सामाजिक में भी है, सारी चीजें देखते जिस तरीके से मुमताज कलेक्शन ने अपनी इस कमाई में से, सारी कमाई में से अपने ही ग्राहकों को कुछ इनाम दिया है। आपने देखा है कि आपने भी जिक्र किया कि हर आदमी पब्लिसिटी करना चाहता है, हर आदमी अपने करना चाहता है, लेकिन ये पब्लिसिटी किसी और अखबार में ना देके, टीवी पे ना देके और ना देके आम ग्राहकों को वो दिया जा रहा है समाज में। इसकी कैसी शुरुआत मानते हैं, और मेवात में और भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे, और बिजनेस के बारे में तो हम पिछड़ते जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? 3 सवाल। देखिए, आपने कहा कि ये जो एक शुरुआत है, अपना इलाका एकदम ब्लैंक पड़ा है, खाली पड़ा है। आप किसी फील्ड में कोई काम शुरू करिए, तालीम में करिए, बिजनेस में करिए, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर में कीजिए, बिल्कुल ब्लैंक है। ये बिजनेस की बात यहाँ पर हो रही है, और जो ये बिजनेस में एक नया इनिशिएटिव लिया है हनीफ भाई ने और हाजी साहुन भाई ने, एक इनिशिएटिव है, इसको देख करके अभी बाकी लोगों को मजबूरी में लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इसका एक बेनिफिट ये है कि जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वो भी ये सोचेंगे, अरे मैंने वहाँ से पिनंगा से 10,000 का खरीदा, पुराने से 20,000 का खरीदा, फिरोजपुर से ये 10,000 का खरीदा, मैं क्यों नहीं फिर एक ही जगह से खरीदूं, ताकि मेरे पैसे पे मुझे थोड़ा सा रिटर्न हो। एक चीज लोगों को सोचने के लिए मिलेगा।
तो ये एक बिजनेस को अपना बढ़ाने के लिए ट्रिक। दूसरी चीज, इस्लाम के हिसाब से आप जो कमा रहे हो उसमें से लोगों की हिस्सेदारी दे रहे हो, ये बहुत बड़ा रिटर्न लोगों को दे रहे हो। और इससे तीसरा जो बेनिफिट होगा, आपके बिजनेस में बरकत होनी ही होनी है, मतलब दीन और दुनिया दोनों एक साथ चल रहा है। तो मैं महसूस करेगा लेने वाला मतलब आप कितने लोगों के दिल में आपने खुशी पैदा कर दी, ये खुशी के बदले अल्लाह ताला आपको क्या देगा ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है। अच्छी चीज देखे, हाँ, धोखाधड़ी नहीं देखे, उसमें से गाड़ी कमाई में से लोगों को देना, ये बड़ी बात है। जी। आपका एक क्वेश्चन था कि इसकी तरफ हम हटते जा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि बिजनेस में हम लोग थे ही नहीं, हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में, मेवात इलाके के लोगों की अगर मैं बात करूं तो हम 100% एग्रीकल्चर पे थे। लेकिन अभी हमारे जो यूथ है, नौजवान है, वो बिजनेस में आ रहा है। और मैं ये कहूँ कि देखिए, नौकरियों में एक लिमिटेड है नौकरियों में। आप एजुकेशन में जा रहा है, मेवात का जो यूथ है वो पढ़ाई में भी अच्छा आ रहा है, लेकिन सबके लिए नौकरियां नहीं है। तो इसलिए आप अपनी उस तालीम को बिजनेस में यूटिलाइज करिए ताकि आप बेहतरीन बिजनेस करें। तो मैं तो इस मौके पे भाई है विदेशों में जनरल मैनेजर तक रहे, उसी का ये अगर देखा जाए तो उसी का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर जो तीसरा चीज मैं ये कहूंगी कि जो इस तरह के इनामात है वो बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, क्योंकि उनको बड़ा लेवल पे वो होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसमें से वो कुछ हिस्सा लोगों को देते हैं। लेकिन जो हनीफ भाई और साहुन भाई ने अपने छोटे से बिजनेस में से इतना बड़ा निकाल दिया ना, ये सारे लोगों के लिए, सारे बिजनेसमैन के लिए एक प्रेरणा होगी, एक उनको राह दिखानी होगी, एक ये इनिशिएटिव है। और मैं इस मौके पे मुमताज़ कलेक्शन तमाम स्टाफ को, साहुन भाई और हनीफ भाई को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने एक बहुत मेवात में नया इनिशिएटिव शुरू करा है और बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा आप बने हैं। और अल्लाह ताला आपके बिजनेस पे बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।